चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कि एक मरतबा फ़िरौन की बेटी के सर में एक औरत कंघी कर रही, अचानक उसके हाथ से कंघी छूटकर नीचे गिर गई। तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी उठाई, जिसका मतलब था वो मुसलमान थी। तो फ़िरौन की बेटी ने उससे पूछा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तेरा कोई खुदा है? क्योंकि फ़िरौन तो अपने आप को खुदा कहलवाता था, इसलिए उसकी रियाया उसको खुदा मानती। जब इस मुसलमान औरत ने कंघी अल्लाह के नाम लेकर के उठाई तो इसलिए उसने पूछा, भाई तेरा रब मेरे बाप के अलावा भी कोई है? उसने हाँ है। वो कौन है? वो है जो कि मेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है, यानी अल्लाह जल्ल शानहू वो है खालिक व मालिक। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा कि मैं अपने बाप को बताऊं? हाँ, शौक़ से बता, शौक़ से बता। तो उसने जाके अपने बाप फ़िरौन से कहा कि ये औरत जो मेरे सर में कंघी करती है, इसका तो खुदा कोई और है, ये आपको खुदा नहीं मानती है, किसी और को खुदा मानती है ये। तो फिर फ़िरौन ने उसे तलब कर लिया और पूछा, भाई तेरा रब कौन है? क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? हाँ, वो है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। तो इस पर उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के उसने कहा कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और को खुदा मानेगी तो फिर मैं तुझे सज़ा दूँगा। उसने जवाब दिया शौक़ से। उसने हुक्म दिया कि एक तांबे का बहुत बड़ा कढ़ाओ चूल्हे पे रखो और उसमें तेल डालो और उसके नीचे आग जलाओ। जब उसका तेल आग से खोलने लगा तो जालिम फ़िरौन ने उस औरत से कहा कि अब तुझको भी और तेरे बच्चों को भी मैं इसमें डालूँ, या तो बाद आ जा, नहीं तो पहले तेरे सामने तेरे एक एक बच्चे को इस कढ़ाई में डालूँगा, फिर तुझे भी डालूँगा। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, मगर मेरी एक दरख्वास्त है। कहा वो क्या? कि जब मैं मर जाऊँ, मेरे बच्चे भी मर जाएं, तो हमारी हड्डियाँ किसी कपड़े में लपेट कर किसी जगह दफना देना, बस ये दरख्वास्त। उसने तेरी दरख्वास्त कबूल है और ये तेरी आरज़ू मैं पूरी करूँगा। इसके बाद उसने उसके सामने उस कढ़ाओ में जो तेल आग की शिद्दत से उबल रहा था, एक एक करके उसने डालना शुरू किया। आखिर में उसके गोद में दूध पीता बच्चा भी था। फिर उसकी बारी आ गई तो वो ज़रा से हिचकिचाई और ज़रा से पीछे हटी तो वो बच्चा बोल पड़ा कि अम्मा तो इसके अंदर मुझे लेकर कूद जा, घबरा मत, दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब से हल्का है, ये तकलीफ़ आखिरत की तकलीफ़ क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे तो बिल्कुल परवाह मत कर। तो उलमा ने लिखा है कि दुनिया में 4 बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में बोले हैं। उनमें से एक तो इस औरत का बच्चा जिसने गोद में अपनी माँ से कहा कि अम्मा तो मुझे लेकर के इसमें कूद जा, घबरा मत, क्योंकि ये दुनिया की तकलीफ़ बिलाशुबा है लेकिन आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरे एक आबिद गुज़रा है, जुरैज नाम का एक आबिद गुज़रा है बनी इसराइल में। उस पर एक औरत ने बदकारी की तोहमत लगाई थी और कहा था कि ये बच्चा बदकारी से पैदा हुआ, इसकी बदकारी से पैदा हुआ। तो वो बच्चा बोला और उसने गवाही दी कि ये पाकदामन, जुरैज पाकदामन है और ये इसके ऊपर जो तोहमत लगाई जा रही है बिल्कुल गलत है, उसने गवाही दी। और तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सब जानते हैं कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। जब पैदा हो गए तो मरियम अलैहिस्सलाम उनको गोद में लेकर के आई तो उनकी कौम के लोग हैरान रह गए और पूछे कि मरियम ये कहाँ से बच्चा आ गया तेरे पास? सख्त इम्तिहान था ये। तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोले और कहा क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। आतानिल किताब, अल्लाह ताला ने मुझे किताब इंजील अता फरमाई है और मुझे अल्लाह ताला ने पैगम्बर बनाया है और मुझे मैं जहाँ भी रहूँ बाइस बरकत बनाया है और मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नमाज का और ज़कात वगैरह का और वालदा के साथ हुस्न सलूक करने की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोल रहे हैं, जिससे उनकी वालदा का पाकीज़ा होना भी साबित हो गया और न सिर्फ साबित हो गया, अल्लाह ताला की कुदरत का नमूना बन गए कि अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी कुदरत से पैदा फरमाया कि बग़ैर बाप के उनको अल्लाह ताला ने वजूद अता फरमाया और पैगंबर बनाया। और चौथे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की जिस बच्चे ने गवाही दी थी कि जब ज़ुलेखा उनको लेकर के
اپنے اندر در اندر لے جا کر کے اس نے برائی کی خواہش کی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور باوجود ہے کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے